हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जियोलॉजी गाइड। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि मरीन जियोलॉजी क्या होती है और ओशन फ्लोर अर्थ की हिस्ट्री को कैसे प्रिजर्व करता है। आज हम मरीन जियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, मरीन सेडिमेंट्स क्लासिफिकेशन। हम जानेंगे कि ओशन फ्लोर पर मिलने वाले सेडिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी ओरिजिन क्या होती है और कैसे एक सेडिमेंट को देखकर साइंटिस्ट उसकी पूरी जर्नी समझ लेते हैं। So, without wasting any time, let's dive into the fascinating world of marine sediments. अगर मैं आपसे पूछूं, ओशन फ्लोर पर क्या बिछा हुआ है, सैंड, मड या सिर्फ रॉक्स? एक्चुअली इनमें से कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं है। ओशन फ्लोर एक म्यूजियम की तरह है, जहां हर लेयर एक अलग स्टोरी बताती है। कहीं हिमालय की रॉक्स के पार्टिकल पड़े हैं, कहीं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन और कहीं स्पेस से आए मीटेरॉइड्स के टाइनी पार्टिकल्स। क्वेश्चन ये है, एक ही ओशन फ्लोर पर इतने डिफरेंट सेडिमेंट्स आए कैसे? इसी मिस्ट्री को समझने के लिए हमें मरीन सेडिमेंट्स क्लासिफिकेशन समझना होगा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, मरीन सेडिमेंट्स होता क्या है? इमेजिन करो, आप बीच पर चल रहे हो, आपके पैरों के नीचे सैंड है। अब वही सैंड अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ओशन फ्लोर पर डिपॉजिट होती रहे, उसके साथ शेल्स मिक्स हो जाए, क्ले आ जाए, वॉल्केनिक ऐश आ जाए, तो जो मटेरियल ओशन फ्लोर पर कलेक्ट होता है, उसी को हम मरीन सेडिमेंट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, हर सेडिमेंट्स की अपनी एक जर्नी होती है और उस जर्नी के बेसिस पर साइंटिस्ट सेडिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सेडिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत ही क्या है? सपोज एक साइंटिस्ट पैसिफिक ओशन से सेडिमेंट सैंपल कलेक्ट करता है, सिर्फ उस सैंपल को देखकर वो बता देता है ये सेडिमेंट्स रिवर से आया है, ये किसी ऑर्गेनिज्म का शेल है, ये ओशन के अंदर केमिकल रिएक्शन से बना है और ये पार्टिकल स्पेस से आया है। मैजिक लग रहा है? नहीं, ये साइंस है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट ने सेडिमेंट्स को उनके ओरिजिन के बेसिस पर फोर मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लैंड, लाइफ, लिक्विड, स्पेस। बस अगर ये चार वर्ड्स याद हैं तो पूरा क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले लिथोजीनियस, नाम से ही क्ल्यू मिल रहा है, लिथो मीन्स रॉक, जेनेसिस मीन्स ओरिजिन। क्वेश्चन, क्या हिमालय का एक पार्टिकल अटलांटिक ओशन तक पहुंच सकता है? आंसर यस। इमेजिन करो, हिमालय में एक ग्रेनाइट रॉक है, बारिश होती है, वेदरिंग शुरू होती है, रॉक टूटने लगती है, रिवर उस पार्टिकल को उठाती है, वो गंगा में ट्रेवल करता है, बे ऑफ बंगाल पहुंचता है और फाइनली ओशन फ्लोर पर सेटल हो जाता है। ये सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, ये हिमालय का मैसेंजर है। लिथोजेनियस सेडिमेंट्स इसी तरह लैंड से ओशन तक आते हैं। एग्जाम्पल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, वोल्केनिक ऐश। एग्जाम ट्रिक के लिए एग्जाम ट्रिक के एग्जाम में आपको ये याद रहे, रॉक, रिवर, ओशन, लिथोजीनियस मीन्स रॉक रिवर से आया है या ओशन से आया है, उन्हें हम लिथोजीनियस सेडिमेंट्स कहते हैं। सेकंड, बायोजीनियस सेडिमेंट्स। अब मान लो लैंड से कोई सेडिमेंट ही नहीं आ रहा, तो क्या ओशन फ्लोर खाली हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओशन के अंदर बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, उसके उनके टाइनी शेल्स धीरे धीरे ओशन फ्लोर पर गिरते रहते हैं। हर दिन, हर सेकंड ये प्रोसेस चलती रहती है और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये शेल्स एक थिक बायोलॉजिकल लेयर्स बना देते हैं। इसी लेयर को बायोजीनियस सेडिमेंट्स कहते हैं। Examples: Foraminifera, diatoms, Radiolera, and Coccolithophores. यानी life created the sediments. थर्ड, हाइड्रोजीनियस सेडिमेंट। अब तीसरा टाइप सबसे यूनिक है। क्वेश्चन, क्या सेडिमेंट्स बिना रॉक और बिना ऑर्गेनिज्म के भी बन सकते हैं? यस। कब? जब सी वाटर के अंदर डिसॉल्व मिनरल्स डायरेक्टली प्रेसिपिटेट होने लगे, मतलब
सेडिमेंट्स ओशन के अंदर ही बन रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे चाय ठंडी होने पर कप के किनारे डिपॉजिट बनने लगते हैं। एग्जाम्पल मैंगनीज नोड्यूल्स, फॉस्फोराइड्स एंड इवेपोराइट्स। इसलिए हम हाइड्रो इसलिए इसका नाम हाइड्रोजीनियस है। फोर्थ, कॉस्मोजीनियस सेडिमेंट्स। अब लास्ट कैटेगरी सबसे रेयर है। कभी मीटेरॉइड्स अर्थ से टकराते हैं, उनका टाइनी डस्ट ओशंस में डिपॉजिट हो जाता है। क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन साइंटिफिक वैल्यू बहुत हाई है। इमेजिन करो, आप ओशन फ्लोर से सैंपल उठाओ और उसमें स्पेस के पार्टिकल्स मिल जाए। यही कॉस्मोजीनियस सेडिमेंट्स होते हैं। मेमोरी ट्रिक, अगर नाम भूल जाते हो तो सिर्फ ये लाइन याद रखो: लैंड, लाइफ, लिक्विड, स्पेस। लैंड लिथोजीनियस, लाइफ बायोजीनियस, लिक्विड हाइड्रोजीनियस और स्पेस कॉस्मोजीनियस। अगर लैंड के रॉक्स वगैरह की बात हो रही है तो वो लिथोजीनियस होंगे। अगर कोई लाइफ से, जैसे शेल्स, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, अपना शेल छोड़ गया, उससे कोई सेडिमेंट बन रहे हैं तो वो बायोजीनियस। फिर जो लिक्विड से बन रहे हैं वो हाइड्रोजीनियस, जो स्पेस से आप मिल रहे हैं हमें वो कॉस्मोजीनियस। तो इसी तरीके से 4 कैटेगरीज होती हैं मरीन सेडिमेंट्स की। ठीक है, अब देखते हैं कितना याद है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, रिवर से आया सेडिमेंट्स को क्या कहते हैं? आंसर है लिथोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बना सेडिमेंट्स, उसको क्या कहते हैं? बायोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 3, मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स डस्ट, जो मीटेरॉइड से हमें मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? आंसर है कॉस्मोजीनियस। क्वेश्चन नंबर 4, सी वाटर प्रेसिपिटेशन से जो मिलते हैं सेडिमेंट्स उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है हाइड्रोजीनियस। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमने समझ लिया कि सेडिमेंट्स अलग-अलग ओरिजिन के होते हैं, लेकिन क्या ये सब सेडिमेंट्स ओशन में रैंडमली फेल जाते हैं? ये कुछ सिर्फ ये कुछ सिर्फ कोस्ट के पास मिलते हैं और कुछ सिर्फ डीप ओशन में। एग्जैक्टली इसी सवाल का जवाब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, पेलाजिक वेल्स नैरेटिक सेडिमेंट्स। That's all for today lecture. I hope marine sediments classification आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द जियोलॉजी गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेलेजिक वेज नेरेटिक सेडिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे और जब ये सीरीज मरीन जियोलॉजी की कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कंबाइन करके एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी एंड इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।